नमस्कार दोस्तों, आज का विषय बहुत गंभीर है। मैं आपके साथ अनुपमा झा हूं। हमास और इजरायल युद्ध के बाद दुनिया भर में यहूदी समुदाय पर हमलों में बढ़ोतरी और उसके बाद 14 दिसंबर 2025 ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बूंदी बीच पर जो कुछ हमला हुआ, अब हम आपको एक फैक्ट्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर यह हमला क्यों हुआ, जिसमें अब तक 16 लोगों की जान चली गई है और यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। देखिए, पहला फैक्ट यह है कि हमास ने इजरायल पर हमला कब और क्यों किया था। देखिए, 7 अक्टूबर 2023 को आपको याद होगा, हमास ने इजरायल पर बड़े पैमाने पर हमले किए थे, जिसमें चारों तरफ से गोलीबारी, विस्फोट, हजारों लोगों की मौत और अपहरण शामिल था। और इस हमले ने इजरायल और गाजा संघर्ष को एक बहुत बड़े युद्ध में बदल दिया, जिसके बाद इजरायल ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू की, जो आज तक जारी है। और ये संघर्ष आज तक दुनिया भर के राजनीतिक माहौल को और लोगों की भावनाओं पर पूरी तरह असर डाल रहा है। देखिए, इजरायल और हमास युद्ध के बाद यहूदियों पर लगातार पूरे देश भर में, दुनिया भर में हमले जो हैं वो बढ़ते चले गए। जैसे जैसे वहां युद्ध बढ़ा, दुनिया के कई हिस्सों में यहूदी विरोधी हिंसाएं जो हैं और घटनाएं बहुत तेज हुई। खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहां पर यहूदी विरोधी घटनाएं जो हैं वो बहुत तेजी से बढ़ी, जैसे कि ग्राफिटी, धमकियां देना, तोड़फोड़, भद्दी टिप्पणियां करना। युद्ध के बाद ये सारी चीजें जो हैं वो 3 गुना तक बढ़ गई। ये बातें हम नहीं कह रहे। दरअसल रॉयटर्स और गार्डियन जैसे रिपोर्ट्स ये बात दावा करती हैं कि साल 2025 तक ऑस्ट्रेलिया में 1600 से ज्यादा यहूदी विरोधी घटनाएं जो हैं वो रिकॉर्ड की गई, जो इसके पहले किसी भी साल में इतनी ज्यादा संख्या में नहीं थी। और ये संकेत देता है कि वैश्विक तनाव और स्थानीय नफरत की भावनाएं मिलकर यहूदी समुदाय को निशाना बनाने वाली हिंसा का एक एनवायरमेंट यानी कि वातावरण बना रही थी। अब तीसरी बात है, ऑस्ट्रेलिया में पहले भी यहूदियों पर हिंसा हुई थी। कहां हुई थी ये आपको बताते हैं। बहुत बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर साइनेगॉग यानी कि धार्मिक स्थल पर आग लगाने जैसे मामलों के रिकॉर्ड है। 1991 की बात करें, सिडनी में कई साइनेगॉग पर आग लगाई गई थी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। हालांकि उस समय अच्छी बात ये थी कि कोई बड़ी जान माल का नुकसान जो है वहां पर नहीं हुआ था। लेकिन पिछले 2 साल में बात करें, जब से हमास और इजरायल का संघर्ष शुरू हुआ है, यहूदियों के खिलाफ घटनाओं की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया। इसके अलावा सिडनी बॉन्डी बीच की बात करते हैं, वहां कल जो है क्या कुछ हुआ। देखिए, 14 दिसंबर 2025 को सिडनी के प्रसिद्ध बॉन्डी बीच पर हनुक्का समारोह के दौरान 2 बंदूकधारियों ने, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं, इन्होंने भीड़ पर जमकर गोलीबारी की। यह हमला यहूदी समुदाय को सीधे सीधे निशाना बनाकर किया गया बताया जा रहा है, यानी कि यहूदी समुदाय को टारगेट किया गया, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोग्राम, फेस्टिवल जो है वो यहूदी समुदाय का था। अब पुलिस क्या कह रही है? गोलीबारी में कम से कम 16 लोग मारे गए हैं और ये संख्या बढ़ सकती है। 40 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। हमलावरों में एक पिता और उसका बेटा शामिल था, यानी कि ये पिता और बेटे बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इसका पाकिस्तान कनेक्शन भी निकलकर सामने आया। एक हमलावर को हालांकि पुलिस ने मार गिराया, दूसरा जो है वो घायल हो गया। ऑस्ट्रेलियन अधिकारियों ने इसे पूरी तरीके से एंटी सेमिटिक टेररिस्ट अटैक बताया है, यानी कि यहूदी विरोधी आतंकवादी हमला जो है सरकार की तरफ से इसे घोषित किया गया। सिडनी पुलिस के मुताबिक हमलावरों के खिलाफ हथियार और विस्फोटक भी मिले हैं। उनकी जांच की जा रही है, उनके घर में बाकायदा रेड की गई है। लेकिन एक तरफ ये हमला होता है तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया की तरफ से जो है कड़े तौर पर निंदा की गई। दुनिया भर के कई देश और नेताओं ने सिडनी हमले की जो है कड़े तौर पर निंदा की है। सबसे पहले बात करते हैं यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। उन्होंने इसे भयानक हमला बताया और यहूदी विरोधी को पूरी तरीके से उन्होंने नकारा है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन की बात करें, यूएन के जो सचिव हैं, उन्होंने जनरल ने हमले को हाइनेस यानी कि घृणित हमला करार दिया और यहूदियों के प्रति अपना समर्थन जताया। इसके अलावा यूवी की बात करें तो उनके अध्यक्ष ने दर्द और समर्थन जताया और कहा कि नफरत किसी भी समाज में स्वीकार नहीं की जा सकती। यूके, फ्रांस, फिनलैंड, स्पेन, इटली, आयरलैंड, इन सभी देशों ने हमले की निंदा की और सुरक्षा बढ़ाने की बात की। इसके अलावा भारत की बात करें, भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया, क्योंकि भारत हमेशा से जो है जिस तरीके से आतंकवादी घटनाएं होती रही है उनकी कड़ी निंदा करता रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की, पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। इसके अलावा इजरायल के प्रधानमंत्री की बात करें, उन्होंने भी हमले की कड़ी निंदा की और साफ तौर पर कहा गया कि ऐसी घटनाओं को रोका जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, तमाम देश हैं जिन्होंने ज्यूइश साइट्स की जो है सुरक्षा को बढ़ा दिया है। कई मुस्लिम समुदाय ने भी इस हमले की निंदा की है और यह कहा कि हिंसा किसी भी रूप में गलत है।